सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, जब स्वर्ग के राज्य का आगमन निकट है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा जो टॉपिक है ज्योति अर्थात प्रकाश। परमेश्वर जगत की ज्योति है, क्योंकि आज दीपावली का त्योहार है। तो जाने उस ज्योति के विषय में आइए हम अपने सरों को झुकाएं और उसकी स्तुति में, उसकी हुजूरी में चलेंगे, क्योंकि वो महान है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। आइए हम उसके चरणों में चलते हैं और प्रार्थना की अवस्था में धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। परमेश्वर, हम आपके नाम को कोट कोट धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने अपने इकलौते बेटे को हम समस्त मानव जाति के लिए दे दिया और हम पर प्रकट किया। हम उसके लिए कोट कोट धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए, तमाम बरकतों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर समय के लिए पिता। हे प्रभु जी, जब हम आपके पवित्र वचन का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से करने जा रहे हैं, तो हे पिता, हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित होने पाए, ताकि हे पिता तेरे नाम की महिमा होने पाए और तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर दया करो, हमारी हर बात में, भाग में, हर विषय में सहायता, मदद करो, मदद करो, मदद करो। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। जैसा कि है मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा टॉपिक है ज्योति अर्थात प्रकाश। तो आइए हम चलते हैं भजन संहिता एक चैप्टर नंबर 148 और उसकी आयत नंबर 3 में लिखा है, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिर्मय तारागण उसकी स्तुति करो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे तारागणों, हे चंद्रमा, हे सूर्य, जितने भी आकाश के अंदर ज्योतियां हैं, उस परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि वही एक महान है, वही सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वसामर्थी परमेश्वर है। उसकी महिमा करो, क्योंकि उसने सब कुछ बनाया। हालेलुया। और भजन संहिता 97 की 11 में लिखा है, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्मियों के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया। परमेश्वर ने ये ज्योति इसलिए प्रकट की ताकि समस्त मानव जाति आनंद करे, समस्त मानव जाति उसके उजाले में रहे। हालेलुया। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, भजन संहिता 34 की 5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की ओर जिन भाई बहनों ने दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने प्रकाश को पाया और उनके मुख कभी काले नहीं होने पाए। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जगत की ज्योति है और उसी की ज्योति में हम सब रहते हैं। हालेलुया। और पहला यूहन्ना नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 4 में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और 5 में लिखा, ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है, वो जीवन है। वचन कहता है ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो अंधकार ने उन्हें ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब ज्योति चमकती है तो अंधकार हजारों कोस दूर भागता है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो अंधकार उन्हें अपनी ओर नहीं लिया और उनसे दूर भागा। हालेलुया। क्योंकि अंधकार अगर उसे ग्रहण कर लेता
तो आज बहुत सारे भाई बहन अंधकार में नहीं होते। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, 7 नंबर में लिखा है, वह गवाही देने की ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। यूहन्ना जो इस संसार में आया कि वो ज्योति की गवाही दे ताकि हर एक मनुष्य, हर एक भाई बहन उस पर विश्वास करे। और 8 नंबर में लिखा है, वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। यूहन्ना ने स्वयं ज्योति नहीं था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने आया था, क्योंकि वो जगत की ज्योति है। हालेलुया। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, 3:19 में लिखा है, यूहन्ना नबी की पुस्तक उसका चैप्टर नंबर 3 और उसकी आयत नंबर 19 में लिखा है, और दंड की आज्ञा के कारण यह कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जगत में आए, लेकिन मनुष्यों ने अंधकार को सबसे ज्यादा वरीयता दी, शैतान के कार्यों को सबसे ज्यादा वरीयता दी, और वह ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। जिन भाई बहनों के काम बुरे थे, उन्होंने ज्योति को महिमा ना देकर अंधकार को महिमा दिया। हालेलुया। और 20 नंबर में लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कोई बुराई करता है वो कभी ज्योति के पास नहीं आता है, क्योंकि यदि ज्योति में आएगा तो उसकी बुराई खुलकर सामने आ जाएगी, इसलिए वो ज्योति से बैर रखता है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, 3:21 में लिखा है, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हों। हालेलुया। जो सत्य पर चलता है वही ज्योति के पास आता है, कि परमेश्वर के कार्य उस पर प्रकट किए जाएं। हालेलुया। कि परमेश्वर की महिमा होने पाए उसके द्वारा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आए थे कि कोई मनुष्य नाश हो, किसी मनुष्य पर दंड की आज्ञा हो, लेकिन मनुष्यों ने जब अंधकार को वरीयता दी और ज्योति को न जाना, तब वो दंड के अपराधी ठहरे परमेश्वर की दृष्टि में। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना नबी की पुस्तक उसका चैप्टर नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 35 में लिखा है, वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह चमकता हुआ दीपक था, और जिन्होंने उसकी तरफ दृष्टि की उन्होंने बड़े आनंद से, बड़े मगन से महिमा की। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चमकता हुआ सितारा जैसे चमकता है, उस तरह प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए, और जिन्होंने उसकी ओर मन फिराया उन्होंने अनंत जीवन का राज्य पाया, जीवन की रोटी पाई, जीवन का जल पाया। और यूहन्ना नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 9 उसकी आयत नंबर 5 में लिखा है, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति मैं हूं। ही मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर जगत की ज्योति है तो हमें परमेश्वर की महिमा करना है, प्रभु की महिमा करना है, उसकी बड़ाई करना, उसकी तारीफ करना है, क्योंकि वही एक आदर और महिमा के योग्य है, वही जगत की ज्योति है। उसके सामने सारी मनुष्य की बनाई हुई ज्योतियां व्यर्थ हैं, क्योंकि वो जगत की ज्योति है। हालेलुया। और 12:35 में लिखा है इसी चैप्टर में, यीशु ने उससे कहा,
ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। और जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाना है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो अंधकार में चलता उसको नहीं पता कि हमें किधर जाना है। कभी कभी ऐसा अंधकार होता है कि रास्ता भी नहीं दिखाई देता है। और 36 नंबर में लिखा है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम मेरी ज्योति में चलो, क्योंकि तुम ज्योति की संतान बनो, तुम परमेश्वर के बेटा और बेटी बनो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जगत की ज्योति है, परमेश्वर जगत का उजाला है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें उसकी तरफ चलना, उसके मार्ग पे चलना, उसके वचन पे चलना है, ताकि हर एक भाई बहन, हर एक मनुष्य उद्धार पाए। और प्रेरितों के काम 13 की 47 में लिखा है, चैप्टर नंबर 13 उसकी आयत नंबर 47 में लिखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। हालेलुया। परमेश्वर ने, है मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको ज्योति ठहराया ताकि तुम्हारे द्वारा बहुत सारे भाई बहन के जीवन का उद्धार हो, बहुत सारे भाई बहन बचाए जाएं, ताकि कोई नाश ना हो, कोई अंधकार में न जाने पाए, कोई व्यभिचार में न जाने पाए, कोई बुराई की तरफ न जाने पाए। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको ज्योति बना करके इस पृथ्वी पर भेजा है। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जाने कि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप अंधकार में चलें, आप नाश हो। परमेश्वर ये चाहता है कि आप अनंत जीवन पाएं, आप अमरता का जीवन पाएं। हालेलुया। और दूसरा कुरिन्थियों 4 की 6 में लिखा है, इसलिए कि परमेश्वर ही जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान हो कि ज्योति यीशु मसीह के चेहरे का प्रकाशमान हो। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, हम में जो ज्योति चमके, क्योंकि परमेश्वर जगत की ज्योति हो, और वो ज्योति हम में चमके, और वो ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। और वो ज्योति का नूर कहां से निकले? यीशु मसीह के चेहरे से। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ज्योति है, हमें उसके निरंतर खोज में रहना चाहिए, हमें उसके उजाले में रहना चाहिए, क्योंकि हम तो इस संसार रूपी समुद्र में आए हैं। एक दिन हम कोई इस संसार से जाना है, तो हमें जाना कहाँ है? वो परमेश्वर के पास जाना है, और हम परमेश्वर की खोज में रहें। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम अंधकार के नहीं थे कि हमको अंधकार में जाना, हमें परमेश्वर के पास जाना, और परमेश्वर ज्योति है, और हमें उसके पास जाने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्दी होने वाला है, और वो न्याय करेगा। तो जरा सोचे, क्या आप उसके पास जा सकते हैं? आप क्या लेके जाएंगे उसके पास, और क्या कहेंगे जाके कि परमेश्वर, मैंने इस पृथ्वी पर बहुत सारा धन कमाया, लेकिन प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, आपको रिजेक्ट कर देगा। आप कहेंगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से बड़े अद्भुत अद्भुत कार्य किए, तो वो भी कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो छोटे में से छोटों में से अच्छा कार्य उनके साथ करो तो तुम मेरे भी साथ करते हो। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को जाने, क्योंकि वो जगत की ज्योति है, वही आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है, और उसी की ज्योति में हमें रहना है। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। सबको जय मसीह की।